नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संतोष मौर्य, सौम्या एजुकेशन सेंटर मूरतपुर। मैंने आपको इससे पहले कुछ फिजिक्स के टॉपिक पढ़ाए थे। स्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इसको इस फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था आपको। फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ाया था आपको स्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, उसके अंतर्गत मैंने पढ़ाया था। कूलॉम्स का नियम भी पढ़ाया था। उस दिन टॉपिक ज्यादा हो गया था, इस वजह से कुछ बच्चों का कहना था कि ये कूलॉम्स का नियम सब दोबारा पढ़ा दीजिए। तो मैं आपके सामने फिर उपस्थित आया हूँ सिर्फ कूलॉम का नियम पढ़ाने के लिए, और मैं बहुत धीरे धीरे इसको पढ़ाऊंगा, आप लोग समझते जाइएगा। क्योंकि 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था, कूलॉम के नियम की, 1785 ईस्वी में, और बताया था। देखिए बहुत आसान तरीके से, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 तथा इनके दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r मानते हैं। आप इसको हम डिफाइन कर देते हैं कूलॉम के नियम के अनुसार। कूलॉम के नियम के अनुसार डिफाइन कर देते हैं, यदि या कह लीजिए जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, पुनः एक बार रिपीट करता हूं, जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यानी जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल तथा इनके परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती तथा इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्पाती होता है। मैं पुनः एक बार डेफिनेशन इसकी दोहरा देता हूं, वन वर्ड में देख लीजिएगा। बहुत इजी तरीके से कूलॉम की डेफिनेशन में बता दे रहा हूं। जब दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल तथा इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती तथा इनके आवेशों के दूरी के वर्ग के व्युत्पाती होता है। आप देख सकते हैं, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो मैंने बताया है, जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल तथा इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती तथा इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्पाती होता है, मैंने बताया है। अब देख लीजिएगा, F बराबर लगाएंगे प्रोपोर्शनल हटा के, तो इसकी जगह पर K लाएंगे, कोई वैल्यू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मान रखते हैं। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहां पर K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यह K क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K अनुपात पे इसका मान इसके मात्रकों के आधार पर निर्भर होता है। जैसे K का मान क्या होता है? K का मान 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, इसका मान लेते हैं। लेकिन SI पद्धति में K का मान 9 गुणे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। SI पद्धति में इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। अब इसको क्या लिख सकते हैं? F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये न्यूटन भी होता है, इसका मतलब ये हम किस पद्धति में न्यूटन होता है। न्यूटन हो गया। अब इसको क्या करते हैं? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। यदि आप अपनी सुविधा के लिए इसको क्या रख सकते हैं? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
क्योंकि इसका मान ही इतना होता है जो आपका 1/4πε0 है, इसका मान होता है, या 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। ये इसका मान होता है 9 × 10⁹ इसका मान होता है। आप लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए के का मान लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये मान होता है। अपनी सुविधा के लिए इसको मान लिख सकते हैं। आप लिखते क्या है, जहां ε0 क्या है, जहां ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, जहां ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, जहां ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसका मान ε0 का मान 8.855 × 10⁻12 8.855 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर, इसका 8.8 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, इसका मान होता है अपनी शुद्धता के लिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं क्या, जो मान आप लिखे हैं तो इसका लिख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, R स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, वैसे आपका मान तो लगभग हो गया, यही मान लिख सकते हैं, इसको मात्रा भी लिख सकते हैं इसका। ठीक है, आज समझ में आ गया ना। ठीक है, ये कूलम का नियम है। फिर से बता दो डिफिनेशन, चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार दोहरा देता हूं कि जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल तथा आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कूलम्स का नियम। धन्यवाद। अब अगला टॉपिक जो है हम आपको अगले दिन पढ़ाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा।